शायद वो मेरा ही वेट कर रहे थे कि ये आएगा तो हम लेकर जाएंगे आगे जेल में। अभी ओ। मैं होता हूँ अल खवानी पुलिस स्टेशन में, और वहां से जब वो हमें कहते हैं बाहर आ जाओ, बाहर बुला लोगों को, बाकियों को वो अंदर ही बिठा कर रखते हैं। 5 लोगों को बाहर लाते हैं, लाइन में बिठाया हुआ है, और कोई हालांकि हमें हथकड़ी नहीं पहनाई हुई, कोई चीज नहीं हमें पहनाई हुई, बाकियों को हथकड़ी पहनाई होती है सही। उन्होंने। उसके बाद लाइन में बैठा के कहते हैं यहाँ पर बैठ जाओ, हम्म। और फिर उसी के 5 मिनट के बाद कहते हैं अब अंदर एक एक करके आपने अंदर आना है। यानी हम्म। कि जहां पर हम लोगों का सामान पड़ा था वहां पर आना है वापस। हम आपस में एक दूसरे को कह रहे थे शायद यार वो इन्वेस्टिगेशन कोई छोटी मोटी करनी है, उसके बाद छोड़ देंगे हमें। अब ठीक। हमारा अभी यही जहन में चल रहा है कि हम इस वजह से छोड़ देंगे। उसके बाद हम अंदर जाते हैं, एक करके कहता है ये आपका सामान कौन सा है। अब हम सामान अपना देखते हैं, अच्छा, सामान और आपका सामान मंगवा लिया देखने हुआ के है बाद पहले साइड ही? पर रखते हैं, हमने कहा सर ये है मेरा सामान। उसके बाद कहता है जी क्या कह रहे हैं आप। सामान आपका उन्होंने पहले से मंगवा लिया होता है? नहीं नहीं, सामान रूम से नहीं मंगवाया होता, जो हमारा मोबाइल, ठीक ठीक, समझ गई, मेरे पास ओके। 2 मोबाइल होते हैं, जो और आपका वही आपका मोबाइल उस और वक्त जो पर्स सामान मेरा साथ वो था, ऊपर जो कहते आपका हैं वहां पर्स पर रखो। वगैरह, वॉलेट वगैरह। सही। जो मेरी जेब में नॉर्मल रूटीन में इंसान रखता है वही चीजें मेरी जेब में मौजूद थी। ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, वो कहते हैं जो सामान आपके साइड पर कर लो। मैंने साइड पर दोबारा किया, कहते बाहर चले जाओ, दूसरे को भेजो अंदर। दूसरे को अंदर भेजा, उसने भी सामान साइड पर करके उसे भी वापस भेज दिया। और तकरीबन हार्डली 5 मिनट्स के बाद वो हमें एक गाड़ी में बैठाते हैं, हम्म। लैंड क्रूजर में, और हमें पिछली साइड पर बैठाते हैं। अच्छा। पिछली साइड पर बैठाने के बाद एक उसकी पीछे स्पेस होती है, हम्म। कहते हैं यहाँ पर बैठ जाओ। वहां पर हम्म। बैठाने के बाद हमें वो 2 CID वाले गाड़ी चलाते हैं, और वहां पर हमें, मैं वहां पर ना रास्ते में, अब मुझे रास्तों का नहीं इतना पता क्योंकि मैं दुबई में सिर्फ घूमा और शारजा में घूमा हूँ। ठीक है। मुझे इतने रास्तों का नहीं पता, तो वहां पर लिखा हुआ है ओमान हत्ता डैम, यानी कि वहां की लोकेशन दे रहा। तो साथ जो टैक्सी ड्राइवर था ना, मैंने उससे पूछा यार ये किस जगह लेकर जा रहे होंगे हमें। वो कहता है यार यहाँ पर तो अल अवीर जेल है, हो ओ। सकता है वहां पर हमें लेकर जा रहे हो। तो मैंने कहा कोई रीजन भी नहीं बताई, तो डायरेक्ट हमें वो क्यों इस तरह जेल में लेकर जा रहे हैं। अब वो कहता है यार खामोशी से बैठे रहो, मारेंगे ये, वरना वो एक लड़के को मारा होता है उन्होंने ऑलरेडी, तो वो हम्म। डरा होता है। वो मुझे कहता है यार खामोशी से बैठे रहो, ये मारेंगे। अब मैं खामोशी खामोशी से बैठ जाता हूँ। अब वो चलते हैं, वहां पर लेकर जाते हैं, तो जो इस जेल में लेकर जाते हैं ना, उसके तकरीबन काफी बड़ी जेल होती है, जिसका जो नाम था जेल का, अलवसान जेल थी, अलवसान पुलिस स्टेशन 3 के नाम से ठीक। वो जेल थी, बहुत बड़ी। ठीक है। यानी कि अंदर एंट्री के वक्त भी उन्होंने प्रॉपर एक सेटअप किया होता है। फिर अंदर जाके तकरीबन आधा किलोमीटर अंदर जाके फिर एक उनका ना एक जंगला लगा होता है। उस जंगले के बाहर जाके ना हमारी ना गाड़ी खड़ी हो जाती है। हम्म। गाड़ी खड़ी होती है, पीछे भी एक दो गाड़ियां और आ जाती हैं, बड़ी प्रिजन्स गाड़ियां होती हैं, जैसे जेलरों को जो कि कैदी ठीक होते हैं है। उन्हें लाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब वो जैसे ही हमारी गाड़ी वहां पर रुकी, CID को भी उन्होंने वहां पर आधा घंटा खड़ा रखा। हम्म। वो अभी दरवाजा नहीं खोल रहे थे, और जैसे ही आधे घंटे के बाद दरवाजा उन्होंने खोला, ऑटोमेटिक दरवाजा होता है, वो दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद गाड़ी अंदर जाती है, और फौरन ही पीछे से दरवाजा बंद कर दिया जाता ठीक है। है। दरवाजा बंद किया जाता है जैसे ही वो, उसके बाद 10 गार्ड्स हमारी तरफ भागे हुए आते हैं, और जैसे हम बहुत बड़े क्रिमिनल हो इस तरह की हमें वो फील करवाते हैं कि हमें, यानी कि कोई किसी बड़े जुर्म में हमें कैद कर लिया। उसके बाद हमें वो 1 बाय 1 वो CID वाले कहते हैं "इन उतारो नीचे"। नीचे जैसे ही उतारते हैं, उतारने के बाद कहते हैं लाइन में आप खड़े हो जाओ। हम लाइन कतार खड़े हो जाते हैं, लाइन कतार खड़े होने के बाद हमें वो कहते हैं क्या नाम है, हाथ ऊपर कर लो। हम हाथ ऊपर करते हैं अपने, हाथ ऊपर करने के बाद वो हमारी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि मेरा एक बाल भी नहीं छोड़ते, सब बालों की तलाशी लेते हैं, कान, ये सारा। एक वो मैंने शर्ट पहनी हुई थी, जो मैं पैंट और शर्ट ही पहन कर आया हूँ वहां से, वो पहनी हुई थी, उसका कॉलर वगैरह चेक करते हैं, सब कुछ हमारी चीजें चेक करते हैं। अभी पहली तलाशी हो रही है, उसके बाद हमारे बूट उतरवाए जाते हैं। बूट उतरवाने के बाद वो कहते हैं अपनी सॉक्स उतारो, सॉक्स उतरवाने के बाद वो फेंक देते हैं। और उसके बाद मेरी लेसेस जो कि तस्मे वगैरह होते हैं, वो कहते हैं ये निकाल लो इसमें से। खड़े होते हैं, फिर वो कहते हैं एक एक करके हमारे पीछे आ जाओ। अच्छा। वो अंदर जेल की तरफ जैसे ही लेकर जाते हैं, अब अंदर की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं, अंदर ले जाने के बाद हमें वो जमीन पर बिठा देते हैं। हम्म। जमीन पर बिठाते हैं, और वहाँ नेपाली, मिस्री टाइप लोग, यानी मिस्री टाइप ही हमें तो लग रहे थे, पता नहीं किस कंट्री के होंगे, लोकल नहीं थे, सही। नेपाली थे लोग, वो उर्दू में बात कर रहे थे। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या नाम है, हमें लाया क्यों गया। हम्म। कहता खामोशी से बैठे रहो। अच्छा। यानी कि नेपाली भी हमें ये बात कर रहे थे खामोशी से बैठे रहो। उसके बाद क्या नाम है, हमें उसके बाद एक पर्चा दे दिया जाता है। पर्चा होता है, उसके ऊपर ऑलरेडी हमारी पिक्चर लगी होती है।
और ऊपर क्रिमिनल लिखा होता है। मेरे पास इस वक्त वो ओह पर्चा मौजूद माय नहीं है क्योंकि उन्होंने हमसे गॉड। पेपर ले लिया था वहीं पर। तो उसके बाद वो हमें कहते हैं कि आप क्या नाम है 1 बाय 1 हमारी तरफ आओ। पर्चा वगैरह हमें दे दिया जाता है, उसमें लिखा होता है नाम वगैरह, और उसमें कहते हैं कि एक नंबर लिखो जिसके पास पासपोर्ट आपका मौजूद है। हम्म। हम वो नंबर लिखते हैं वहां पर, जो कि मेरे रूममेट को मैं अपना पासपोर्ट देकर आता हूँ। बाकी लोगों का उनकी कंपनीज के पास होता है, लेकिन मेरा रूम में ही पड़ा होता है, मैं अपने दोस्त को दे देता था। उसके बाद वो क्या नाम है, मैं नंबर लिखता हूँ, नंबर लिखने के बाद वो वापस कहते हैं उस साइड पर आ जाओ जिस लाइन में बैठे थे। वापिस आते हैं उधर से 1 बाय 1 फिर दोबारा तलाशी की जाती है। अब यानी कि पहली तलाशी होने के बाद फिर तलाशी की जा रही है। तलाशी में अब जो जो चीजें हमारे पास और कोई निकलती हैं, वो भी हमारी निकलवा दी जाती हैं। जिसमें हमने बेल्ट पहना हुआ था, पैंट पहनी थी मैंने, उसका बेल्ट भी निकलवा दिया जाता है। लोगों के नाले, यहाँ तक कि उनके लास्टिक, जो कि उफ। ट्राउजर टाइप लोगों ने पहना होता है, उसके अंदर एक लास्टिक टाइप होता है, मुकम्मल वो बरहना भी कर दिया काट जाता दिया है। जाता है। मुकम्मल बरहना किया जाता है। पहले हमें इसके बाद वो कपड़ों वाली जगह पर लेकर जाएंगे। अच्छा यानी अच्छा। कि जैसे ही हमें वहां पर क्या नाम है नाले काट दिए जाते हैं। हम्म। नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह की वर्डिंग हमें नहीं बोलनी चाहिए। जो लोग बुजुर्ग वहां पर 65-65 साल के लोग वहां पर मौजूद होते हैं। खुदा की कसम देखा नहीं जा रहा था वहां पर कि यार ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। चले हम तो फिर जवान होते हैं, हमारी भी कोई एक वैल्यू होती है वहां पर, हम भी एक अच्छी जॉब में वहां पर काम कर रहे थे, एक अच्छी सैलरी ले रहे थे वहां पर। और उसके बाद क्या नाम है, जैसे ही वो कहते हैं टॉयलेट वाली साइड पर बैठ जाओ, टॉयलेट वाली जब साइड पर बैठते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमें यहाँ पर क्यों बिठाया जा रहा है। वहां पर 1 बाय 1 हमें टॉयलेट के अंदर लेकर जाया जाता है। हम्म। अब 1 बाय 1 से मुराद के 4 लोगों को अंदर लेकर गए हैं, और 4 लोग ऐसे लाइन में अंदर खड़े हुए हैं, और वो कहते हैं कपड़े उतारो। ओह माय गॉड। जिसमें से अभी हम कपड़े नहीं उतारे होते, एक साथ वाला कहता है कपड़े क्यों उतारे हम, वो पठान होता है, हम्म। कहता है कपड़े क्यों उतारे हम नहीं उतार रहा। उसको इतनी जोर की चपेटें मारी जाती हैं कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। मैं फौरन अपनी शर्ट उतारता हूँ सबसे पहले। शर्ट उतारने के बाद क्या नाम है, वो कहता है पैंट भी उतारो। उस वक्त इतना गिल्टी महसूस होता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मैं उस वक्त उन्हें क्या कह सकते थे। मतलब जाहिर बात है उनकी सारे जेल में सारे मौजूद है। लोगों को उन्होंने कपड़े मुकम्मल तौर उतरवाने पे के बाद बरहना कर दिया। बिल्कुल 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 ऐसे ही हमारे साथ किया गया। अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद ऐसे हमारे हाथ ऐसे रखवाए जाते हैं और कहते हैं ऐसे हाथ रखो अपने, और 30 टाइम उठक बैठक करो। हाँ। 30 टाइम उठक बैठक करने के बाद जैसे ही मैं, जाहिर बात है, मैं ऑफिस से रूम, मेरी ये रूटीन होती थी ज्यादातर। मैं कहीं निकलता भी नहीं था, वर्जिश भी नहीं करता था कुछ भी। तो मेरी टांगों में पेन ना हल्का सा स्टार्ट हो जाता उस वक्त, हम्म। क्योंकि इतने टाइम के बाद मैंने उठक बैठक की। और उसके बाद वो कहते हैं अब उल्टे हो जाओ, मुंह अपना पल्ली तरफ कर लो। अच्छा। करने के बाद जैसे ही करते हैं, कहते हैं अब अपना सर जमीन की तरफ लगाओ। और फिर दोबारा हमारे साथ ऐसा काम किया जाता है कि वो भी, बस क्या बताऊं आप लोगों को। उसके बाद हमें वो कहते हैं अब कपड़े पहन लो। कपड़े पहनने के बाद क्या नाम है, मैंने उन्हें कहा मुझे टॉयलेट आ रहा है। तो कहते हैं क्या नाम है, पहले तो क्या गुस्से से मुझे कहते हैं कि टॉयलेट नहीं यूज करना। उसके बाद फिर कहता जल्दी यूज करो, 1 मिनट है तुम्हारे पास। 30 to 40 सेकंड तो मेरा यूरिन निकलता ही नहीं। वो दरवाजा क्योंकि मुझे बंद ही नहीं करने देते, सामने खड़े होते हैं और पाँव रख लेते हैं, कहते दरवाजा नहीं बंद करना। और उसके बाद क्या नाम है, वो दूसरे इतनी देर में लड़के आते हैं और वो एक पठान फिर उसे कह रहा होता है, वो भी पठान होता है एक लड़का, आई थिंक वो कोयटा का था लड़का। तो वो कहता है आगे से, कहता है यार ये दरवाजा तो बंद कर दो, वो टॉयलेट कर रहा है। वो कहता है खामोशी से खड़े रहो। उसके बाद मैं जैसे ही वहां से निकलता हूँ, मुझे पानी भी नहीं संजे के लिए इस्तेमाल करने देते, नापाकी में हमें वहां से निकाला जाता है। सामने वो बेसन लगा होता है, वहां पर हाथ धोने में अभी जाने ही लगता हूँ तो मेरे इतनी जोर की यहाँ पर चपेट मारी जाती है कि मेरे सर यहाँ से अस्तगफिरुल्लाह। हिल जाता है, इतनी जोर की चपेट मारी जाती है। उसके बाद कहते हैं बाहर निकलो यहाँ से, कोई हाथ नहीं धोना, तुम इतने अफसर है यहाँ पर। अब ये नेपाली मुझे कह रहा है कि तुम इतने बड़े अफसर है, यहाँ से निकलो बाहर। हम्म। अब उसके बाद हमें बाहर फिर दोबारा नीचे बैठा दिया जाता है। बैठाने के बाद उसके बाद कहते हैं कि अब वो क्या नाम है, हम पूछते हैं कि एक लड़का पूछता है कि अब पानी पी ले हम लोग। वो कहता कोई पानी नहीं पीना। पहले पानी की इजाजत होती है पीने की, उसके बाद कोई इजाजत नहीं पानी की। उसके बाद हमें 5 मिनट के बाद एक अंदर से गुजारा जाता है, जहां पर दिखता है कि वहां पर अब अरबी बैठे हुए हैं। अरबी लोग वहां पर लाइन के तार बैठे हुए हैं। सीआईडी हमें लगी है, क्योंकि कपड़ों में सीआईडी होती है, पुलिस वहां पर कपड़ों में नहीं होती, वो क्या नाम है वर्दी में होती है। उसके बाद वहां से हमें गुजारा जाता है, फिर एक आगे आगे रास्ते से गुजारा जाता है। फिर एक जंगला सा आता है, वहां पर एक पाकिस्तानी हमें मिलता है। वो पूछता है यार तुम पाकिस्तानी हो।
मैंने कहा हाँ। कहता ये सारे पीछे पाकिस्तानी हैं। मैंने कहा जी। उसकी ना शक्ल ऐसे उतर सी जाती है। वो अंदर यानी कि गार्ड होता है, थर्ड पार्टी उन्होंने ना गार्ड रखे होते हैं, यानी कि उनकी अपनी पुलिस नहीं होती, थर्ड पार्टी गार्ड्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें वो जंगले से यानी कि गुजारा जा रहा है। हम्म। गुजारने के बाद वो हमें अंदर लेकर जाते हैं, फिर दोबारा हमारी तलाशी की जाती है। फिर दोबारा तलाशी करने के बाद अभी हमें, हमारे पास ना बेल्ट है ना लोगों के नाले हैं उनके पास। वो ऐसे हाथों से पकड़े हुए हैं लोगों ने, अपनी शलवारों को, अपनी पैंटों को, अपने ट्राउजर्स को हाथों से पकड़ा हुआ है। उसके बाद क्या नाम है, वहां से फिर तलाशी करने के बाद आधा घंटा बैठाने के बाद फिर ऊपर ले जाया जाता है। ऊपर वाली मंजिल में लेकर जाते हैं, ऊपर ले जाने के बाद फिर दोबारा हमारे से तलाशी ली जाती है। जैसे हम पता नहीं कितने बड़े क्रिमिनल वहां पर इंटर हो चुके हैं। हमने ना कोई डाका डाला होता है, ना हमने कोई चोरी की होती है, हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होता है। हालांकि मुझे यूए की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिलता है 1 साल के बाद। वो शायद मेरे पास इस वक्त, मुझे पता नहीं कि पड़ा है कि नहीं पड़ा। वो अगर मेरे पास पड़ा हो तो मैं आप लोगों को लाजमी भेजूंगा और लगाऊंगा इसके साथ आपके सामने। वहां पर मुझे सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, 1 साल का अरसा। कोई परेशानी नहीं है, दोस्तों के साथ मैं हैप्पी था, हम्म। कोई इशू नहीं चल रहा था, घर वालों को खुश रखा हुआ था, अच्छा। पैसे अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी कमा रहा था।